उचिष्टम अभी क्या होता है? औरों का छोड़ा गया भोजन, जूठन, औरों का। बच्चे ने छोड़ दिया, सराहने के लिए खा लिया आपने, किसी और ने छोड़ दिया, फेंकना नहीं है, खा लेना है, अन्न का अपमान नहीं करना है, ये सोच के हम खा लेते हैं। लेकिन गीता में लिखा हुआ है कि केवल उचिष्टम अपि मीन्स केवल भगवान का ही जूठन, भगवान को भोग लगाया हुआ ही जूठन खा सकते हैं। बाकी दूसरे का अगर भोजन जूठन खाते हैं तो आप बीमार पड़ोगे। चामेध्यम, ऐसा भोजन जिसे आप देख नहीं सकते, अस्पृश्य भोजन, इन सबसे क्या होती है? बीमारियां होती हैं। गाम आविसे च भूतानि धारयामि अहम उत्सा पुष्णामि च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। अभी हमने बताया कि चंद्रमा के रूप में इस सारे वनस्पतियों पे जीवन रस है, इसलिए वनस्पतियों को हमें पका के नहीं खाना है, और पका के खाएंगे तो हम बीमार होंगे। ये मैंने बता ही दिया। अहम वैष्णवारो भूत्वा, ये आपका श्लोक नंबर 14 है, अध्याय 15, अगर किसी को नोट करना हो, अध्याय 15 श्लोक 14। अहम वैष्णवारो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रिता प्राण अपान समायुक्तम पचामि अन्नम चतुर्विधम। इसमें ये कहते हैं कि खाना को पकाने की जरूरत ही नहीं है, मैं अंदर हूँ, जो भी हमारा 4 तरह का जो भोजन है जब आप करेंगे तो उसको हम खुद ही पचाते हैं, बाहर से पचा के अंदर डालने की जरूरत ही नहीं है। जो पत्रम पुष्पम का है वो अध्याय 9 है, श्लोक 26। पत्रम पुष्पम फलम, अध्याय 9 श्लोक 26। फिर ये तो हो गया गीता में। रामचरितमानस में इसी चीज को लिखा गया है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा, 5 तत्व से शरीर बना है, और यही 5 तत्व जो है कहाँ मिलता है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो ये सारी गीता में क्या कहा गया? 4। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वहां एक तत्व रह गया, तो वो जो तत्व है आकाश है। उसके बाद रामचरितमानस कहता है तो आकाश जो कि खाली होता है, शून्य होता है, वैकुंठ है, उसको बचाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो गीता और रामचरितमानस दोनों ही 4 तरह के खाने की बातें करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। गीता में और भी लिखा है, जो मनुष्यरूपा सुना होगा, मनुष्यरूपा उपवास का इतना महत्व है कि मनुष्यरूपा माता पार्वती, ध्रुव ऋषि मुनि, इन लोगों ने क्या किया था? इन लोगों ने संसार छोड़ के जंगल में चले गए थे। वहां जाकर के इन्होंने धीरे धीरे सबसे पहले क्या किया? अनाज छोड़ा, कंदमूल फल छोड़े, पानी छोड़ा, और इवन हवा भी छोड़ दिया, और भगवान को खुद दर्शन देना पड़ा इनको। ठीक है, तो हमें भी उपवास करना है, लेकिन उपवास छोटा उपवास करना है, जिसको लंघन बोलते हैं, लंघनम परम औषधम। और वो जो छोटा उपवास है हम अपने बीमारी को ठीक करने के लिए करेंगे, और जैसे हमारी बीमारी ठीक होगी फिर हम धीरे धीरे अपने अध्यात्म की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना? करही आहार, इसका संकेत रामचरितमानस में है। करही आहार सात भव दंडा सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा पुनिहरि हेतु परम तप लागे और बाहरी आधार मूल फल त्यागे। बाहरी आधार, बारी मीन्स जल, जल को आधार बना के कंद मूल को त्यागने की बात यहाँ कही गई है रामचरितमानस में भी। निज नव चरण उपज अनुरागा अब बिसरि देह तपहि मनु लागा संपत सहस मूल फल खाए, संपत सहस मूल फल खाए और साधु खाई सत बरस बिताए। मतलब यहां भी वही बात की गई है कि संपत सहस मतलब संपत सहस 1000 वर्ष तक कंद मूल खाने की बात कही जा रही है, और साधु खाई सत बरस, सैकड़ों वर्ष तक साग पात खाने की बात कही जा रही है। मतलब ये सारी चीजें रामचरितमानस में इसका उल्लेख मिलता है। कछुदिन भोजन बाल बतासा, ये बालखंड 73 पढ़िएगा रामचरितमानस में, बालखंड 73। कछुदिन भोजन बाल बतासा किए कठिन कछुदिन उपवासा अब बेल पाति नहीं सुखई पराई तीन सहस संपत सोई। कछुदिन भोजन बाल बतासा, बाल बतासा मीन्स कुछ दिन भोजन उन्होंने क्या किया? हवा और पानी। कुछ दिन भोजन क्या किया? हवा और पानी, और किए कठिन कुछ दिन उपवासा।
कठिन उपवास। मेरा एक कहने का मतलब है उपवास की बात और एक कंदमूल फल की बात, ये अपने रामचरितमानस में भी इसका उल्लेख मिल रहा है। और बेल पात मन परई सुखाई, बेल के पत्ते जो जमीन पे गिर गए थे सूखे हुए, उसको उन्होंने 3000 वर्ष तक खाया। ये सब माता पार्वती के बारे में लिखा है। ये सारा जो इसका वर्णन है रामचरितमानस में। जो भी हम खाना खाएंगे, जैसे हमने बताया आपको, ना तो ज्यादा खाना है ना कम खाना है, युक्ति युक्त खाना है। तो उसके बारे में भी लिखा हुआ है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टम कर्मसु युक्त स्वप्न और बोधस्य योगो भवति विवाह। जो खाना खाना है वो भी युक्त नियमित तरीके से, जो आहार विहार करना है नियमित तरीके से, और जो सोना है और जागना है वो भी नियमित तरीके से करेंगे। इससे भी आपका शरीर बिल्कुल सुखमय होगा और दुख नहीं होगा। लास्ट इसमें है विविध सेवी लघुवसी यत वाक काय मानस ध्यान योग करो नित्यम वैराग्यम समोपासित। विविध सेवी मीन्स एकांत में रहते हुए, लघुवसी कम खाने की बात कही, कम खाना, और यत वाक काय मानस मतलब बाड़ी शरीर और मन को नियंत्रित करके ध्यान योग करने वाले को वैराग्य की प्राप्ति होती है। बस मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया, हम सब की जो भी डिस्कशन है वो अनुभव आधारित है। जिग्नेश भाई भी अपने अनुभव के आधार पर अपने आप को ठीक करके डॉक्टर बन के फिर सबको ठीक करने में लगे हैं। हम लोग भी उसी लाइन में ही हैं। हम भी पहले वहां बैठते थे, दुनिया भर की बीमारी थी, ठीक हुआ, सेवा की भावना आई, यहाँ आकर के लोगों को ठीक करने में लगे हुए हैं। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि इस अनुभव वाली जो बातें हम लोगों ने शेयर किया, इसको प्रत्यक्ष रूप में जरूर अपने ऊपर एटलीस्ट यहाँ जाने के बाद घर पे कम से कम 1 हफ्ता करके प्रयोग करके देखना कि इसका क्या फर्क पड़ता है। करना ना करना आपका काम है, हमने बता दिया। जो करेंगे उसको तो मिलेगा ही, और जो नहीं करेंगे तो उसको मिलने की कोई बात ही नहीं है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हुए आप लोगों से अपेक्षा करते हैं कि यहाँ से खुद का डॉक्टर बन करके जाएं और औरों को ठीक करने में अपनी सेवा जरूर प्रदान करें।